राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब मेघालय पुलिस के हाथ सोनम और राज का एक और मोबाइल चैट हाथ लग गया है और इस चैट में राज ने कहा था कि अगर राजा रास्ते से हट गया तो सब ठीक हो जाएगा। तो सोनम कहती है कि हम दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। फिर राज ने लिखा कि सब कुछ वक्त पर होगा, तुम बस उसे अपने साथ ले आना। ये वो चैट है जो अब कोर्ट में सोनम के खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित होगा। आज राजा रघुवंशी के घर उनकी 13वीं मनाई गई। इसमें सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा है। गोविंद ने कहा कि शिलोंग पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या सोनम के पूरे परिवार को मेघालय बुलाया जाना चाहिए? क्या सोनम की मां से भी पूछताछ की जानी चाहिए? क्या सोनम के पिता और सभी रिश्तेदारों से पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए? देखिए, खबर है कि सोनम ने अपनी मां से कहा था कि अगर उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई तो अंजाम बुरा होगा। यानी सोनम की मां समझ चुकी थी कि जब राजा और सोनम गायब हुए तो क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उसी तरह सवाल ये भी है कि क्या सोनम और राज के बारे में परिवार को पहले से पता था, और अगर ऐसा था तो उन्होंने पुलिस को पहले कुछ भी क्यों नहीं बताया? इसी वजह से लोग मांग कर रहे हैं कि सोनम के पूरे परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। वहीं मेघालय पुलिस ने खुलासा किया है कि 23 मई को हत्या के प्लानिंग के तहत विशाल चौहान ने सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी के सिर पर एक के बाद एक 2 वार किए थे। इसके बाद वो अपने साथ दाऊ यानी कि छोटी कुल्हाड़ी छिपा कर लाया था। जैसे ही उसे पीछे से सोनम का इशारा मिला, उसने राजा के सिर पर पिछले हिस्से में ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए और इस दौरान राजा के सिर से खून की तेज धारा भी निकली। आकाश का जैकेट खून से सन चुका था, जिसके बाद तीनों ने राजा की लाश गहरी खाई में फेंक दी। खून से सनी जैकेट को आकाश ने थोड़ी दूर चलने के बाद फेंक दिया, लेकिन जब सोनम और सभी आरोपी पकड़े गए तो एक एक करके कड़ियां खुलती चली गई। अब सोनम के परिवार से पूछताछ की मांग की जा रही है।